कोरोना के बदलते रूप नए म्यूटेंट हालात को संभलने का मौका नहीं दे रहे, लेकिन अब उस फिक्र की ओर बढ़ते हैं जिसे जल्द से जल्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना जरूरी है, यानी टीका। दरअसल कोरोना का संकट सभ्यता के इस दौर का सबसे बड़ा संकट है और वैक्सीन के पेटेंट को लेकर अमेरिका ने जो फैसला लिया है वो इस आपदा से जुड़ा बहुत बड़ा फैसला। भारत ने पिछले वर्ष WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में यह प्रस्ताव रखा कि वैक्सीन पर सिर्फ पेटेंट का अधिकार हटा दिया जाए ताकि दुनिया के गरीब देशों को भी इस महामारी में जिंदगी बचाने का अधिकार मिल जाए। लंबे समय तक चुप्पी साधे रहने के बाद अब अमेरिका ने इस प्रस्ताव पर भारत का समर्थन कर दिया। अगर पेटेंट पर सबका हक हो जाता है तो इसके क्या मायने होंगे? आसान शब्दों में इसे 7 पॉइंट्स में समझिए। पहली बात, कोरोना विश्व के किसी एक कोने में भी छिपा रहा तो भी दुनिया के लिए खतरनाक है, इसलिए वैक्सीन सब हो जाए। दूसरी बात, टीका बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है लेकिन उन्हें नुकसान नहीं क्योंकि टीका भारी मात्रा में। तीसरी बात, कई देशों के पास आज वैक्सीन बनाने की क्षमता तो है लेकिन वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला नहीं। उन्हें फॉर्मूला मिला तो तेजी से वैक्सीन बना। चौथी बात, ब्रांडेड दवाइयां जब तक जेनरिक हो जाएंगी तो उनकी कीमत भी कम होगी, यानी वैक्सीन तक सबकी पहुंच आसान होगी। पांचवी बात, ये वक्त कारोबार में मुनाफा देखने का नहीं बल्कि मानवता को देखने का। छठी बात, किसी कंपनी का भविष्य तभी बचेगा जब उसका वर्तमान सुरक्षित रहेगा। सातवीं और सबसे अहम बात, अगर पिछले ही वर्ष पेटेंट पर सबका हक हो जाता तो शायद ये तबाही कम होती। अब पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि अगर कोरोना को रोकना है तो वैक्सीन ही इसका स्थायी समाधान है। जितनी जल्दी और जितना ज्यादा हम टीकाकरण करेंगे उतनी तेजी से कोरोना के विरुद्ध इस युद्ध को जीत पाएंगे। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने बुधवार को फैसला लिया कि वो वैक्सीन को लेकर पेटेंट में छूट का समर्थन करेगी। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि अमेरिका की किसी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खूब मेहनत की। उसने इसके लिए दुनिया के प्रतिभाशाली संस्थानों, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की मदद ली। उसने इस काम में खूब पैसे भी खर्च किए और इतना सारा कुछ करने के बाद वैक्सीन को तैयार कर लिया। जाहिर है उस कंपनी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो वैक्सीन बेचेगी और कमाई करेगी। तो ऐसे में भला वो कंपनी वैक्सीन बनाने का अपना फॉर्मूला दुनिया के साथ क्यों शेयर करेगी? भारत बायोटेक से लेकर मॉडर्ना और फाइजर तक के पास पेटेंट के अधिकार हैं। अगर ये कंपनियां वैक्सीन पर पेटेंट छोड़ देती हैं तो दुनिया के हर कोने में टीका पहुंच सकता है। अमेरिका भी अब इस हक में है कि वैक्सीन का फॉर्मूला साझा किया जाना चाहिए और संकट की इस घड़ी में नफा नुकसान से ऊपर मानवता को रखा जाना चाहिए। जाहिर है अगर भारत की पहल अमल में आती है तो इसके फायदे ही फायदे होंगे। भारत या दुनिया के उन देशों में जहां किसी कंपनी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला नहीं है, वहां अब वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। इससे वैक्सीन की किल्लत तेजी से खत्म होने लगेगी और टीका सस्ता भी होगा। इंडिया में वैक्सीन प्रोडक्शन वाली कंपनियां बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है। आप मान लीजिए कि 15 से 20 कंपनियां हैं जिनके अंदर की क्षमता है जो कि वैक्सीन बना सकें। आप जो इंडियन कंपनीज को कोवैक्सीन बनाने की या तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग दे दीजिए, अगर भारत बायोटेक मान जाता है तो वॉलंटरी लाइसेंसिंग दे दीजिए, जिससे कि 15 कंपनीज अगर भारत की कोवैक्सीन को ही बना सके तो वो उसकी प्रोडक्शन ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों हम फाइजर या मॉडर्ना के पीछे भागें? बहुत सारे मानवाधिकार संगठन अमेरिका पर इसके लिए दबाव बना रहे थे और ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिका का अचानक हृदय परिवर्तन यूं ही नहीं हो गया है। दरअसल दुनिया का कोई भी सुविधा संपन्न देश ये मानने की गलती नहीं कर सकता कि वो कोरोना पर अंतिम विजय कर चुका है। मान लीजिए कि अमेरिका ने आज अपने सभी नागरिकों को टीका लगवा लिया, लेकिन क्या वो इसके बाद पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि आगे चलकर जब ये वायरस म्यूटेट करेगा तो पहले से ज्यादा मजबूत होगा और तब अमेरिका जैसे देश में दोबारा संक्रमण फैल सकता है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका जैसे देश भी अब जानते हैं कि कोरोना की संपूर्ण विदाई में ही उनकी भलाई है। पिछले दिनों खुद अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था द यूएस इज सिटिंग ऑन टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ वैक्सीन डोजेज द वर्ल्ड नीड्स, यानी अमेरिका
करोड़ों ऐसी वैक्सीन बेवजह दबाए बैठा है जिसकी पूरी दुनिया को जरूरत है। जाहिर है संपन्न देश को खुद ही बाकी दुनिया के देशों में वैक्सीन का वितरण कर देना चाहिए था, लेकिन देर से ही सही कोरोना से निपटने का सही तरीका सबको समझ में आ गया। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन टॉय ने कहा कि ये पूरे विश्व के लिए बहुत मुश्किल वक्त है और इन विशेष स्थितियों में विशेष कदम ही उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा ही बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा में विश्वास रखता है, लेकिन जब पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही हो तो हमें कुछ समय के लिए ये अधिकार छोड़ने होंगे। आपको याद होगा कि मशहूर उद्योगपति बिल गेट्स ने भी कहा था कि भारत जैसे विकासशील देशों के साथ कोरोना वैक्सीन का फॉर्मूला साझा नहीं किया जाना चाहिए। इसे लेकर उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। यहाँ नैतिक रूप से कोई गलत हो सकता है, लेकिन नीतिगत तौर पर पूरा मसला अलग हो जाता है। कि अमेरिका तो अभी दे रहा है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी स्टेप होती है जिसको टेक ट्रांसफर बोलते हैं, और वो टेक ट्रांसफर इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इंडिविजुअल कंपनी। तो टेक ट्रांसफर करने में वो इतना समय लगाएंगे, दे विल ड्रैग देयर फीट, कि प्रैक्टिकली इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ नहीं करेंगे, वो टेक ट्रांसफर के बारे में ये करेंगे, लीगल जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। इसके लिए आपको समझना होगा कि ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं, जिसमें छूट पर अमेरिका भी राजी हो गया है। दरअसल विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के सदस्य देश स्वाभाविक तौर पर ट्रिप्स समझौते में शामिल माने जाते हैं। ये समझौता पेटेंट यानी बौद्धिक संपदा के अधिकांश प्रावधानों पर नजर रखता है। इसमें पेटेंट के अलावा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और दूसरे अधिकार भी शामिल हैं। ट्रिप्स 1 जनवरी 1995 से लागू है और WTO के सभी सदस्य देशों के लिए इसे मानना अनिवार्य है। देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका के राजी होने के बाद भी भारत का प्रस्ताव पास हो पाता है या नहीं, क्योंकि WTO में सर्वसम्मति जरूरी है।